बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, पोस्टरबाज भी जारी है। लेकिन आज हम बात करेंगे जीतनराम मांझी की। जी हाँ, बिल्कुल, जीतनराम मांझी हमेशा से ही कहीं भी हो, किसी पार्टी में भी हो, जीतनराम मांझी टेंशन दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जीतनराम मांझी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दी है। एक डिमांड और जीतनराम मांझी कि उस डिमांड से एनडीए टेंशन में, तो महागठबंधन मजा लेने से पीछे नहीं हट रही है। जीतनराम मांझी ने साफ तौर से कहा कि लोकसभा चुनाव में भाई मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा, मैं दलितों का नेता हूं, मुझे तो कम से कम 40 सीट मिलना चाहिए। अब भाई एनडीए की सरकार बिहार में है, एक और चिराग पासवान है, पीएम मोदी के चहीते, तो दूसरी ओर जीतनराम मांझी हमेशा से ही पार्टी को टेंशन देते हुए आते हैं। जीतनराम मांझी गया के एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि मुझे 40 सीट चाहिए, मैं 40 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। अब इसमें सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसता है विधानसभा चुनाव में, वो काफी पेचीदा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग माथा पेची जो होती है, उलझ कर रह जाती है। कई पार्टी नाराज हो जाते हैं जो गठबंधन में होते हैं, कई पार्टी खुश हो जाते हैं। और जदयू का तो जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जदयू को जो सीट पिछले बार विधानसभा चुनाव में थी एनडीए सरकार में, वो बरकरार रहेगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, जीतनराम मांझी कितने सीट पर लड़ेंगे, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा भी टेंशन देंगे। तो जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर काफी मातापेची एनडीए में होने वाली है, वो महागठबंधन में भी होने वाली है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, तमाम वाम दल जितने भी पार्टी है, सभी में सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा। लेकिन लास्ट आते आते सीट शेयरिंग तो हो ही जाती है, लेकिन बात हो रही है जीतनराम मांझी की। जीतनराम मांझी क्या एनडीए को टेंशन दे रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जीतनराम मांझी ने 40 सीट का डिमांड जो किया है, उससे कहीं ना कहीं एनडीए टेंशन में है। और सीट शेयरिंग में जो फॉर्मूला तैयार होता है उसका पेच फंस सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर जीतनराम मांझी को एनडीए मना पाती है तो ठीक है, क्योंकि अमित शाह के बुलावे पर जीतनराम मांझी तो चल ही जाते हैं और बात भी लास्ट में मान ही जाते हैं। लेकिन वो टेंशन देने में पीछे नहीं हटते हैं। और वही एक बार जीतनराम मांझी ने फिर से टेंशन दे दिया, 40 सीट पर लड़ने का जो ऐलान कर दिया है, तो क्या एनडीए में उन्हें 40 सीट मिलेगी? अगर जीतनराम मांझी की बात अगर पार्टी मानती है तो चिराग पासवान फिर टेंशन देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए में जो दो दलित बड़े नेता हैं, वो सीट को लेकर जो डिमांड करेंगे उससे कहीं ना कहीं भारी टेंशन एनडीए को हो सकता है। फॉर्मूला तो सेट होगा, फॉर्मूला तैयार भी होगा, और लास्ट में माथा पेची करते हुए सीट शेयरिंग तो हो जाती है। लेकिन जीतनराम मांझी के डिमांड से कहीं ना कहीं एनडीए को भारी टेंशन हो रही है।